नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी पीवाईक्यू पे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का असली महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर पीवाईक्यू को नहीं समझे तो एग्ज़ाम की तैयारी करना आपका व्यर्थ है। तो चलिए देखते हैं कि पीवाईक्यू पे एकदम मास्टरी करेंगे, सारी जानकारी देखते हैं। आइए, पीवाईक्यू हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इसका पहला जवाब में है एग्ज़ाम का डीएनए समझना, यानी पैटर्न एवं टॉपिक्स को समझना। जब हम पीवाईक्यू को पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम की पैटर्न की पहचान होती है। पीवाईक्यू से ही हमें पता चलता है कि किस विषय में से कितने सवाल आते हैं और करंट अफेयर का वेटेज कितना है। सवालों के क्वेश्चन के नेचर के बारे में पता चलता है कि परीक्षा में सवाल तथ्यात्मक आता है या वैचारिक कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, इसका सटीक अंदाज़ा लगा पाते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक की अंदाज़ा लगा पाते हैं, जैसे कि बीपीएससी में कुछ विषय बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे बिहार का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था और भूगोल के वो सारे टॉपिक जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उसके बारे में भी हम अंदाज़ा लगाते हैं। नंबर 2, हमें पीवाईक्यू क्यों करना चाहिए? तैयारी में गहराई लाना। तैयारी में गहराई से तात्पर्य क्या है? पीवाईक्यू प्रिपरेशन, बीपीएससी में कई सवाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बदलाव के साथ रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए हमें पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए। अच्छे से पीवाईक्यू पढ़ने पर असली परीक्षा में कई सवाल पहले से देखे हुए लगते हैं, मतलब उससे हम फैमिलियर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, पीवाईक्यू सोल्व करते समय आप सिर्फ रटते नहीं हैं बल्कि विषय की गहराई को समझने की प्रयास करते हैं, इसलिए पीवाईक्यू जरूरी है। और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए भी पीवाईक्यू जरूरी है। आपकी सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। नंबर 3, क्विक रिवीजन में पीवाईक्यू का पहला फायदा क्या है? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यह एग्जाम की पैटर्न और ज़रूरी टॉपिक्स को बताता है, जिससे टारगेटेड स्टडी संभव होती है। पीवाईक्यू का दूसरा फायदा, यह रटने की आदत छुड़ाकर कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है और एग्ज़ाम में जाने पहचाने सवाल देता है। मुझे लगता है कि ये सवाल जाना पहचाना हुआ है, आपको पूरा सवाल नया नया नहीं लगता है। बीपीएससी में कुछ टॉपिक है जो रिपीट होते हैं, कुछ स्किल भी रिपीट होते हैं, जब कुछ क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं सीधे सीधे। अब आइए यहाँ देखते हैं, तीसरा है कि एग्ज़ाम स्किल्स का विकास, टाइम एंड मिस्टेक्स में सुधार होता है। एक तो आपको पता है कि 150 क्वेश्चन होगा और आपके पास 120 मिनट का समय होगा, तो नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट और नंबर 2 मिस्टेक्स में सुधार होंगे। मतलब जब आप उस टॉपिक को पढ़े तो हैं लेकिन क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो एक फैक्ट में मिस्टेक हो जाता है, या क्वेश्चन समझने में मिस्टेक हो जाता है, या कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो स्टेटमेंट समझने में मिस्टेक हो जाता है, तो उसमें सुधार होगा। स्पीड और एक्यूरेसी, लगातार पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से सवाल पढ़ने की स्पीड और सही उत्तर देने की एक्यूरेसी बढ़ती है। टाइम मैनेजमेंट होता है, 2 घंटे में 150 सवाल बनाने के लिए। सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण, प्रैक्टिस करते समय आपको अपनी कमजोरी को किस विषय में कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन सा विषय कमज़ोर है, उसका पता चलता है। और कोर्स करेक्शन, अपनी गलतियां पहले में पकड़ में आ जाने से आप अपनी रणनीति में समय के साथ सुधार कर सकते हैं, माने समय के साथ सुधार करते रहते हैं। आगे देखेंगे कि हमें पीवाईक्यू क्यों पढ़ना चाहिए, पीवाईक्यू क्यों ज़रूरी है। उसके लिए चौथा कारण हम बता रहे हैं कि टॉपर्स का माइंडसेट, स्मार्ट प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम फील। चयनित अभ्यास, पीवाईक्यू यह सिखाता है कि क्या पढ़ना और उससे भी ज़्यादा क्या छोड़ना है, यही टॉपर की असली रणनीति होती है।
स्मार्ट प्रिपरेशन, कम मेहनत और सही दिशा में पढ़ाई करना हमें सिखाता है PYQ। रियल एग्ज़ाम की तरफ फील दिलाता है। घर पर PYQ सॉल्व करना बहुत असली परीक्षा के माहौल जैसे महसूस होता है। और प्रेशर हैंडलिंग, लगातार अभ्यास से एग्ज़ाम का डर खत्म होता है तथा प्रेशर झेलने की आदत पड़ जाती है। कई बार होता है कि हम सारी टॉपिक को पढ़े तो होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब हमें एग्ज़ाम की प्रेशर होती है, प्रेशर किस प्रकार की, क्वेश्चन देखते ही आपको डर लगने लगेगा और सारी दुनिया याद आने लगेगा कि पढ़ते समय तो हमने सोचा था कि हम DSP बन जाएंगे, SDM बन जाएंगे, तो ये रुतबा होगा, ये गाड़ी होगा, घर के लोग उम्मीद लगाए हैं, छोटे भाई को पढ़ाना है, मम्मी की इलाज कराना है, पिता की मजदूरी छुड़ाना है। ये सारी बात आपको जब याद आने लगेगा तो प्रेशर अपने आप आपको क्रिएट होने लगेगा और उस आप फिर आपको ये डर सताने लगेगा कि शायद हम कहीं फेल ना हो जाए। तो इसी प्रकार के प्रेशर आपको PYQ देता है, जिससे आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ करेक्शन, स्मार्ट स्ट्रेटजी और एग्ज़ाम फेयर मतलब एग्ज़ाम का डर ख़त्म होता है। अच्छा, अब PYQ पढ़ने की गोल्डन स्ट्रेटजी क्या होगी? तो सबसे पहले आपको PYQ 10 से 15 साल की जमा करना है। फिर सवालों को सब्जेक्ट वाइज विषय के अनुसार बांटना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, मैथ, रीजनिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ उत्तर ABCD में न देखें, हर सवाल का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझें, चारों ऑप्शन को विस्तार से समझें। पढ़ते समय जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले उन्हें अपने कॉपी में नोट कर लें। जब हम PYQ कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक मिलते हैं जो मुझे पता नहीं होता और लगता है कि ये एग्ज़ाम में फिर से रिपीट होगा, तो उसे हम अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा वहाँ पर जा कर के। और फिर लास्ट में बनाए गए नोट्स और PYQ को हर 15 दिन में रिवाइज करें और दोहराते रहें। जब इतना सारा स्टेप देख करके आपका दिमाग अब हो गया फेल, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, PYQ के 10 से 15 साल का जमा करें। अरे भैया, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम आपको 30 से अधिक सालों के PYQ जमा करके एक साथ कराने वाले हैं। अरे सॉरी, पेन नहीं चल रहा। 30 से अधिक सालों के PYQ हम आपको एक साथ कराने वाले हैं। नंबर 2, ये जो सारा PYQ होगा वो विषय बार बटा होगा, आपको कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। केवल हम आपको प्रश्न और उत्तर नहीं बताएंगे, उसकी व्याख्या भी बताएंगे। साथ ही साथ जो पढ़ते समय आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसे आप नोट भी करते चलेंगे, ताकि और उस पॉइंट को आप अपने नोट्स में जोड़ते भी चलेंगे। और बनाए गए नोट्स, जो नोट्स तैयार होगा या जो हम PYQ कराएंगे उसे आप नोट करके प्रत्येक 15 दिन पे रिवीजन करते रहेंगे। तो बस आपको बने रहना है इसी YouTube चैनल के साथ। सफ़र सिविल सर्विस, हर विद्यार्थियों का हम सफ़र। अच्छा, एक हम एनालिसिस करते हैं। एक बच्चा है जो PYQ के बिना पढ़ता है, दूसरा है कि PYQ के साथ पढ़ता है। PYQ के बिना जो पढ़ता है अंधाधुंध पढ़ाई, सब कुछ पढ़ते जाता है। और PYQ के साथ जो बच्चा पढ़ता है स्मार्ट एंड टारगेटेड प्रिपरेशन करता है। जो PYQ के बिना पढ़ने वाला विद्यार्थी सिर्फ रटने पर फोकस करता है, और PYQ के साथ जो विद्यार्थी पढ़ता है वो कॉन्सेप्ट की गहराई समझकर एनालिटिकल पावर बढ़ाता है। बिना PYQ को देखे जो विद्यार्थी पढ़ता है एग्ज़ाम के समय में कम पड़ जाता है उसे, और जो PYQ देखा रहता है उसे पता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उसकी स्पीड बढ़िया रहती है। और ये तैयारी की अधूरी और दिशाहीन रणनीति ये रहता है,
और ये सिलेक्शन की संभावना को कई गुना बढ़ा लेता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस सेक्शन के स्टूडेंट हैं या इस सेक्शन के स्टूडेंट हैं। फाइनली सभी कोई अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं। चलिए चैप्टर समरी PYQ क्यों जरूरी, मतलब ये देख लेके हैं तो डायरेक्शन दिशा देता है, आपको फोकस बनाए रखता है, प्रैक्टिस यानी अभ्यास कराता है और माइंडसेट तैयार करवाता है। डायरेक्शन में PYQ सही तैयारी की दिशा देता है, एग्जाम पैटर्न को समझने में आपको हेल्प करता है। फोकस, यह आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फोकस कराता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट में सुधार कराता है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सिलेक्टिव स्टडी सिखाकर एग्ज़ाम को डर को भगाता है। और अगर आप PYQ नहीं पढ़ते हो, अगर आप PYQ नहीं पढ़ते हो, तैयारी अधूरी है, और अच्छे से पढ़ते हो तो सफलता पक्की है। तो अब हम इसके लिए क्या कराने वाले हैं, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अब हम इसके लिए क्या कराने वाले हैं, सबसे पहले मेरे पास 38वीं BPSC से लेकर के 71वीं BPSC के सभी सब्जेक्ट के प्रश्न एकत्रित हैं, जो घटना चक्र के माध्यम से सभी सब्जेक्ट वाइज बटा हुआ भी है। लेकिन एक समस्या क्या आ जाती है कि हम खुद से पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, और जस्ट क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर दिया होता है, तो आंसर देख लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। तो उसका समाधान क्या है, तो उसके समाधान के लिए हम ला रहे हैं अपने इसी यूट्यूब पे सफ़र सिविल सर्विस पे ही सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करके एक एक टॉपिक, प्रत्येक सब्जेक्ट के एक टॉपिक एक दिन में लाएंगे, और उससे जितना भी 38वीं BPSC से लेकर के 71वीं BPSC तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ CDPO में, साथ ही साथ आपकी TRE की एग्ज़ाम में, वो सभी प्रश्न को पहले हम आपके स्क्रीन पे प्रश्न को लाएंगे, फिर आप उसे वीडियो को रोक करके आप उसे सॉल्व करने के प्रयास करेंगे और अपना सही आंसर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फिर जब हम आंसर दिखाएंगे और उसे एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मेरा सही है या गलत है। इसी प्रकार से अगर हम 50 क्वेश्चन के एनालिसिस कराते हैं तो 50 में आपको ऐसे ही करना है कॉपी में। सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो वीडियो को रोक देना है, फिर एक के अपने से सोल्व करके आंसर लिखना है, फिर जब हम आंसर बताएंगे तो आंसर चेक करना है, सही है तो बहुत अच्छी बात है और गलत है फिर भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो हमें सीखने को मिल रहा है। तो इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो कल से ही ये सीरीज़ शुरू हो रहा है। पहले हम इतिहास एवं बिहार स्पेशल से शुरू करेंगे, फिर साइंस पे भी चलेंगे। हाँ, करेंट अफेयर में PYQ नहीं कराएंगे क्योंकि करेंट अफेयर का टॉपिक हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हम आपको करेंट अफेयर PYQ का ना करा करके पूरा 2025 का करेंट अफेयर की अलग से रणनीति बना करके क्या रिसोर्स सही होगा क्या सही नहीं होगा इस पे भी चर्चा करके और तो पूरे 2025 की करेंट अफेयर हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए आप इसे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो का अपडेट लाएं तो सही समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।